नमस्कार दोस्तों, मैं मुबीन पठान। आज बताते हैं कि अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 में हुआ था। आइए देखते हैं कि जन्म के कितने साल बाद उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया था। तब उनकी उम्र सिर्फ 17 साल ही थी। बाद में मैं घर बार छोड़ के चला गया था एट द एज ऑफ 17। दोस्तों, अपने प्रधानमंत्री जी ने 17 साल की उम्र के बाद घर छोड़ने के बाद करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। 17 साल की उम्र में घर छोड़ दिया, 40 साल भिक्षा मांग कर खाए, कुल मिलाकर 2007 वर्ष हो गए। 2007 में वो कहाँ 2001 में इन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। मुझे बराबर याद है, मैं पहली बार जब गुजरात में मुख्यमंत्री बना, और वो भी 7 अक्टूबर थी 2001। सोचिए कि सच्चाई क्या है। आप अपने देश के प्रधानमंत्री ये जो कुछ भी कहा कि मैंने स्टेशन पर चाय बेची, आपको पता है कि अपने देश के प्रधानमंत्री को कितने राज्य की भाषाएं आती हैं। शायद आपको और मुझे नहीं आती होगी, इतनी ज़्यादा भाषाएं अपने देश के प्रधानमंत्री जी को आती हैं। तो सवाल ये उठता है कि अपने देश के प्रधानमंत्री जी ने कब स्कूल गए, कब इन्होंने इतनी लैंग्वेजेस सीखी, कब इन्होंने चाय बेची और कब इन्होंने मुख्यमंत्री बने, कब राजनीति में आए। आप बताइए कि अपने देश के प्रधानमंत्री जो कुछ बोलते हैं सरासर झूठ बोलते हैं। अपने देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैंने 17 साल की उम्र में घर छोड़ दिया, मैंने माना। आपने कहा मैंने 40 साल भिक्षा मांगकर खाया, वो भी मैंने माना। इन लोगों को जोड़ा जाए तो 2007 वर्ष होते हैं। 2001 में आपने मुख्यमंत्री की शपथ ली। ये क्या है सर? ये तो आप जनता को गुमराह कर रहे हो। ये मीडिया है जो कुछ दिखा रही है, ये सच्चाई नहीं है। अपने मोदी जी ने जो कुछ कहा कि मैंने देश में बहुत चाय बेची, मैं नहीं मानता अपने देश के प्रधानमंत्री जी ने चाय बेची हो। मैं नहीं मानता कि अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 40 वर्ष भिक्षा मांगकर खाया। जो इंसान 40 साल भिक्षा मांगकर खा सकता है तो वो राजनीति कब की उसने? कब उसने पढ़ाई पढ़ी? कब उसको इतनी राज्य की भाषाएं आने लगी? बताइए आप। ये सरासर झूठ है। अपने देश के प्रधानमंत्री ने कभी भीख नहीं मांगी, कभी भिक्षा मांग कर नहीं खाया। अपने देश के प्रधानमंत्री शुरू से राजनीति में रहे। 24 फरवरी 1992 का ये वीडियो देखिए आप। ये साल था 1992। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद नया पैर पसार ही रहा था। नरेंद्र मोदी उस वक्त बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी की इस टीम के सदस्य थे। साथियों, आपको हमको मोदी जी के बारे में जो कुछ भी बताया गया, जो भी कुछ भी अपन ने सुना, सरासर झूठ है। मोदी जी ने अपन से बहुत कुछ झूठ बोला है। ऐसे ही झूठ बड़े आसानी से वो अपने देश के साथ बोल रहे हैं। आपको हमको पता नहीं है कि अपने देश की हालात, आर्थिक मंदी, कितनी भुखमरी, कितनी अपने 6 सालों में क्या हो गया। मैंने माना कि कांग्रेस सरकार ने लूटा देश को, कांग्रेस सरकार ने 60 सालों में लूटा, मैं मानता हूँ। लेकिन इतना नहीं लूटा, इतना आपने 6 सालों में देश को लूट लिया। इतना नहीं लूटा था। हाँ, मैं मानता हूँ कि राजनीति में हर कोई थोड़ा बहुत कमाने का सोचता है,
लेकिन आपने तो पूरा देश ही लूट लिया। आज भुखमरी, चारों तरफ भुखमरी है, चारों तरफ युवा बेरोजगार हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है। ये क्या है सर? हर साल लाखों के तादाद में रेप के मामले सामने आ रहे हैं। ये क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी के लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसद रेप कर रहे हैं। मेरे पास इसका सबूत है, मैं आपको सबूत दे सकता हूं इसका। भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा बीजेपी है। दोस्तों भाइयों, यदि आपको मुझे इस देश से लगाव है, इस देश में अपन को गर्व है, तो आज से कुछ सालों बाद इस देश पे अपन को गर्व नहीं रहेगा। ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन, वो दिन दूर नहीं जो दिन मोदी जी देश को बिकने के लिए अंग्रेजों के हाथ में सौंप देंगे। आधे से ज़्यादा संस्था मोदी जी ने बेच दी। रेलवे स्टेशन पूरा बेच दिया, हवाई जहाज़ पूरे बेच दिए, ये सारे ठेके पे हो गए हैं। लाल किला डालमिया के पास रखा हुआ है। ऐसे ही धीरे धीरे चलता रहा तो एक दिन भी किसी अंग्रेज के पास ये देश, अपना हिंदुस्तान जिस पे अपन को गर्व है, वो भी देश कहीं ना कहीं किसी न किसी अंग्रेज के हाथों ये गहने रख दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अपने वाणी को विराम करना चाहता हूँ। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए